जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने प्रोनाउन की क्लास सेकंड को लेकर। इसके पहले वाले भाग में हमने जाना प्रोनाउन क्या होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं, उसको डिटेल से पढ़ा। आज हम प्रोनाउन के प्रत्येक भाग का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रोनाउन का नंबर है हमारा दूसरा। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इंग्लिश की मास्टर क्लास में, जहां पर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की। यहां पर रूल्स का रट्टा मारना नहीं, खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीखनी है जो हमको याद रहे। एक क्लास है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है तथा कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आज शुरुआत करते हैं हम प्रोनाउन के सेकंड वाले भाग की। तो प्रोनाउन है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। अ पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप और पजेशन, अर्थात जो अधिकार अपना बताता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पजेसिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अपना अधिकार या स्वामित्व को दर्शाता है। यह कौन कौन से पजेसिव प्रोनाउन है उसकी भी लिस्ट मैंने आपके सामने दी है। माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, दियर्स। पढ़ते हैं अगला भाग में। हम इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको पर्सन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के आधार पर। फर्स्ट पर्सन में रहते हैं माइन और अवर्स, सेकंड पर्सन में रहते हैं योर्स और थर्ड पर्सन में रहेंगे हीज, हर्स, इट्स और दियर्स। मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा देवे, जिससे आपको इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो सही समय पर मिलते रहे। यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। अब हम पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग कैसे करेंगे? तो पजेसिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पर दिस बुक इज माइन। सेकंड भाग है हमारा जो यानी तीसरा प्रोनाउन बनता है। पहला तो हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया था, सेकंड वाला अभी हुआ है और थर्ड जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए सरल शब्दों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो वाक्य के सब्जेक्ट की ओर वापस संकेत करता है। मतलब सब्जेक्ट कौन सा था उसकी ओर संकेत करता है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन में माइन, इसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, दियर्स। आपको ध्यान क्या रखना है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जांपल के तौर पर ही हर्ट्स हिमसेल्फ, शी ब्लेम हरसेल्फ। चलते हैं चौथे प्रोनाउन की तरफ। चौथा है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है आपके सामने। एम्फेथेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू गिव emphasis on stress to the subject of a sentence, अर्थात किसी एम्फेथेटिक प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो वाक्य के सब्जेक्ट पर विशेष जोर देता है। अब ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वेज, ये सब उनको भागों में रखा जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो समझिएगा आप। सब्जेक्ट पर जोर दिखाने के लिए प्रयोग होता है। सेंटेंस पर मीनिंग बदले बिना ही हटाया जा सकता है। इनको सेंटेंस में यदि हटाना हो तो बिना मीनिंग का में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉल्व्ड द क्वेश्चन पेपर, यदि आप यहाँ पे माई सेल्फ को हटा भी देते हो तो इस सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द टीचर हरसेल्फ चेक्ड द कॉपीज, अब यहाँ पे आप हरसेल्फ हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये क्या करता है, आपके जो काम करने वाला होता है उसके और संकेत करता है, उसके काम को और बढ़ा देता है, अर्थात उसके ऊपर प्रेशर करता है, स्ट्रेस देता है कि काम किसने, काम मैंने ही किया है। ये सब्जेक्ट जैसे ये मैंने ही किया है, तो मैंने ही शब्द ये जो आया है वो यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहेंगे। चलते हैं अगले पांचवें प्रोनाउन की तरफ। इसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन बिल्कुल सरल है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट पॉइंटर और इंडिकेट अ पर्सन और थिंग। सरल शब्दों में कहा जाए तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, मतलब वो इशारा देता है, वो कौन कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से हैं आपने पढ़े ही होंगे बचपन से, दिस, दैट, दीज और दोज। इनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में रखते हैं। इनका उपयोग कैसे करते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने के लिए प्रयोग होता है। ये नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज माई बुक, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। आज की क्लास यहीं तक। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 6ठे से 10वें तक के प्रोनाउन, जो आप जानेंगे
अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे और उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। वो कौन कौन से वो भी जानेंगे, परीक्षा में वो कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते वो भी हम कल समझेंगे। कल तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम।